प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में कर्नल प्रदीप सक्सेना से बात करते हुए आखिरी और 13वें वीडियो में उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस पूरे ऑपरेशन जो कि लड़ाई हुई और आखिर में बांग्लादेश इमर्ज हुआ, तो इसमें आपका ओवरऑल पूरा क्या इम्प्रेशन है और उसमें क्या आपको सीख मिली, क्या लेसन मिला जो अभी तक आप याद रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरा जो लड़ाई के साथ ही पाकिस्तान आर्मी से कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मार्च 74 में आपको याद होगा रांची से PWs को हमने अटारी बॉर्डर पे शिप किया था। तो उसमें मैं एक ट्रेन, मेरी पलटन जो थी 82 लाइट, उसने उसको वहाँ पर किया था। तो ये मैं अहमियत बताना चाहता हूँ, वही इसलिए उसका जिक्र किया क्योंकि जब हम ढाका में थे तो नॉर्मल था कि हम लोगों से पूछते थे कि उनको, पाकिस्तानी आर्मी से पूछते थे कि उनको लड़ाई के बारे में क्या कहना है। तो ये अहम है जो कि मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को याद रहे। एक तो चीज़ थी कि उन्होंने ये कहा कि जवानों का ये था कि साहब हमारे ऑफिसर्स जो थे उन्होंने हमें लेट डाउन किया। अगर आपके जैसे ऑफिसर्स हमारे आर्मी में होते तो हम दुनिया के किसी भी मुल्क को हम फतेह कर सकते। ये पाकिस्तान आर्मी के जैसे जवानों का था। क्यों? क्योंकि ये उनकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जब भी हमने देखा कि जहाँ कोई बहुत जंग अच्छी और हो रही थी तो वहाँ पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स नहीं थे। लीडरशिप वाज नॉट देयर। इट वाज जनरली द जेसे नोआर, उन्होंने जो कि ही गिव अस अ टफ फाइट। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि उन्होंने कहा कि हमें 3 A's ने हमें हराया, अल्लाह, एयरफोर्स और आर्टिलरी। क्योंकि जब भी होते थे कहते हमें सहन नहीं दिया दिन भर। पहला ए क्या था? अल्लाह। हाँ, अल्लाह भी हमारे खिलाफ था क्योंकि हमने गलतियां की थी और उनके ऑफिसर्स कार्डर वर टोटली डीमोरलाइज। जैसे मैंने आपको बताया 14 डे वो इत्तेफाक से रात को ट्रुप्स गलती से पहुंच गए, उनको लगा कि पूरी ब्रिगेड पहुंच गई है। तो अल्लाह, एयरफोर्स एंड आर्टिलरी, क्योंकि दिन में जो है एयरफोर्स अटैक करती थी, रात को आर्टिलरी अटैक करती थी, तो उनको मिलेंगे। और लास्ट चीज़ जो ये थी, वो कहने लगे कि सर जब ये आखिरी ट्रेन जब मैं अटारी पे उनको छोड़ने गया तो उसमें सिर्फ ऑफिसर्स नहीं थे, सिर्फ जेसे जुआर थे और उनके साथ भी एक आरएमओ था। उसका नाम मुझे अभी तक याद है, जावेद अहमद खान। तो उसने कहा सब जाते, मैं आखिरी ऑफिसर था, तो उसने मेरे को कहा, हम दोनों तकरीबन एक ही सर्विस के थे, कहता सर you know why we lost? We went as occupiers and why you won? Because you went as liberators. बहुत बड़ी चीज़। और उसने सलूट किया और पीछे मुड़ करके स्टेप्ड अक्रॉस द बॉर्डर एट अटारी एंड वेंट इनटू पाकिस्तान। तो वो ये चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंप्रेशन जो है, अगर इसको पूरा मैं 71 से लेकर के मार्च 74 तक देखूँ तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जो कि मैंने एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट एक 21 साल की उम्र में मैंने देखा। यूनिट का मूव, यूनिट के एडमिनिस्ट्रेशन, लड़ाई, लोगों को मरते हुए देखा, दोस्तों को मरते हुए देखा, रिश्तेदारों को मरते देखा, रेफ्यूजीज़ को देखा, और जो एक देश था उसको आज़ाद कराया और उसको हमने एक नया मुल्क बनाया दुनिया के अंदर, और उसके बाद में हम उसको वहाँ पे अच्छी तरीके से छोड़ करके वापस आ गए। तो फॉर मी द होल वॉर एक्सपीरियंस वॉज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज if you see it from that point of view. And with that, I want to thank you for having me on your show. Thank you very much, General Saab. Thanks. Shukriya.